अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर हसीब इमरान ने। इन्हें ओवरऑल इन्होंने सीए में 5 गोल्ड मेडल और 5 सर्टिफिकेट्स लिए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि हर अटेम्प्ट में, चाहे वो कैफ की हो, सीफैप की हो, फाइनल की हो, इन्होंने हर अटेम्प्ट में या सर्टिफिकेट लिया या गोल्ड मेडल लिया। तो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनके इंटरव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम हसीब इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम मेहताब भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने ये टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस कि माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अभी क्या करंटली आप किसी ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं और कितने आपके पेपर पास हो चुके हैं, और ओवरऑल आपकी जर्नी किस तरह से रही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की? अच्छा, करंटली मैं पीडब्ल्यूसी फर्ग्यूसन लाहौर में आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ और लास्ट 6 मंथ्स मेरे चल रहे हैं। सीए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो चुका है। अगर मैं अपने सीए जर्नी को बेसिकली आपके सामने समराइज करूँ तो मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद डायरेक्ट ही सीए में आने का पहले से इरादा था, तो सीए की तरफ मूव कर गया। बिफोर जो मेरे फाइनल एग्जामिनेशन से मेरा इरादा बन चुका हुआ था कि मैंने सीए में आना है। मैंने एडमिशन लिया, पेपर्स दिए एएफसी के सबसे पहले, उसके बाद कैफ की तरफ मूव कर गया। कैफ में नॉर्मल रूटीन, मैंने फास्ट ट्रैक में एक पेपर दिया, फिर 3 और 2 करके पेपर्स दिए। हर अटेम्प्ट में मेरा एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट था और उसके अलावा फिर ओवरऑल कैफ में भी था। इसमें इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हो गया, FAR 1 हो गया, ऑडिट हो गया और इसके अलावा जो हमारा बिजनेस लॉ हो गया। इसके बाद मेरी आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग बेसिकली शुरू हुई पीडब्ल्यूसी लाहौर से दिसंबर 18 में, और अब वो इंशाल्लाह जून 22 तक चलेगी। तो इसके अलावा फिर फाइनल्स के पेपर में रिपोर्टिंग में मेरा गोल्ड मेडल, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 4 पेपर्स दिए, उसमें रिपोर्टिंग में गोल्ड मेडल था मेरा। इसके बाद मैंने टैक्स और MSA 1 दिया, MSA 1 में गोल्ड मेडल था। इसके बाद अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट दिया है उसमें कॉर्पोरेट लॉ और MSA 2 दिया था, MSA 2 में गोल्ड मेडल। इसके अलावा ओवरऑल CFA प्लस MSA में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और फिर ओवरऑल CA में गोल्ड मेडल। राइट, माशाल्लाह। ये मतलब 5 सर्टिफिकेट्स और 5 ये गोल्ड मेडल मिलते हैं आपके ओवरऑल जर्नी में। और यहाँ पे ना आपने ये मेंशन किया कि कैफ के दौरान आपके FAR 1, FAR 2 और फिर फाइनल में FFR में 3 रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स में आपके गोल्ड मेडल थे ऐसे। और ये अकम्पलिशमेंट आपने किस तरह से की और क्या स्ट्रेटजी थी कैफ लेवल में, क्योंकि फुल टाइम स्टडीज को देना होता है, फिर फाइनल लेवल में आपकी फर्म भी है, काम भी है, तो आपने किस तरह मैनेज किया? अच्छा, कैफ और जो फाइनल्स है ना, दोनों की अप्रोच बड़ी डिफरेंट सी होती है। जब कैफ के पेपर्स में आप मिड इवनिंग तक थोड़ी क्लासेस ले रहे होते हैं, 2-3 बजे तक, फिर आप घर जा सकते हैं, रिलैक्स करते हैं, पढ़ने का टाइम है, आपके पास पर्सनल टाइम भी है, तो उसमें ज़रा टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू होता नहीं है। आप क्लासेस लें, क्लासेस के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल गेन करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लें, एक्स्ट्रा नोट्स गैदर करें, स्टैंडर्ड्स हैं तो स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, कोई इश्यूज हैं तो टीचर से डिस्कस करें, वो चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स, एग्जामिनर कमेंट्स। अब मसला स्टार्ट होता है जब आप आर्टिकलशिप में आते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमें इसका जो है ट्रेनिंग नहीं होती कि हम एक तरफ ऑफिस का काम कर रहे हैं और ऑफिस का काम 9 to 5 में जनरली ओवर द ईयर नहीं होता, ऑन एंड ऑफ आपके टाइमिंग्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। आप कभी 10 बजे आ रहे होंगे, कभी 12 बजे, कभी डेडलाइन चल रही होंगी, नेचर ऑफ द क्लाइंट के साथ वो वेरी करती रहती हैं चीजें। तो फाइनल्स में जो अप्रोच थी वो ये होती थी कि कोशिश तो यही होती है कि आप रोजाना की बेसिस पे क्लासेस अपनी अपडेट रखें। अच्छा, मैंने जिस पीरियड में, क्योंकि ये क्लासेस ली हुई हैं, तब लाइव क्लासेस का ज्यादा ट्रेंड था। अब तो कोविड के बाद से लाइव क्लासेस से लोग थोड़ा फिजिकल क्लासेस से मूव कर गए हैं। तो हमारी ये कोशिश होती थी कि मैंने अपनी कोशिश की थी कि पहले 1 साल, मेरी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट थी जो कि कोविड की वजह से फिर कैंसिल हो गई थी, तो वो 2 years पे शिफ्ट हो गई, कि मैं क्लासेस अपनी फर्स्ट जो पहला 1 साल था उसमें पूरी कर लूँ। उसमें मैं आउट स्टेशन था, मैं कभी आते हुए ऑडियो सुनता था, कभी रिकॉर्डिंग्स ले रहा होता था, दोस्तों से नोट्स इकट्ठे करता था, लेकिन मैंने लास्ट 6 मंथ्स में क्लासेस कोई नहीं ली। तो मेरी कोशिश ये थी, लास्ट 6 मंथ्स मैंने पढ़ाई, एक्स्ट्रा मटेरियल, स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स, पीडब्ल्यूसी के मैनुअल्स, इन सब पे फोकस रखा था। लेकिन पहले 1 साल में मैंने क्लासेस, नोट्स वगैरह अपनी सब जो है ना वो गैदर कर लिए थे। और इस सिमिलरली जो आगे भी अटेम्प्ट्स थी उनमें यही होती थी कि क्लासेस को किसी तरह साथ साथ रखा जाए और पढ़ाई को चाहे फिर आप साथ साथ बाद में भी जो लास्ट 1-2 महीने होते हैं उनमें भी कंपनसेट हो जाती हैं वो चीज़ें। राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूँ कि अभी आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और इसमें पहले तो 1.5 साल टाइम होता था कि आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन के बाद 1.5 साल बाद अटेम्प्ट दोगे, लेकिन अभी 1 साल हो गया। इसमें 1 साल 2 माह हम अगर प्रोबेशन पीरियड ऐड कर दें
तो बंदे के पास 8 माह पहले हो गए और 6 माह अगले हो गए ना वो अटेम्प्ट वाले। तो आप इसको किस हाँ तरह जी। से प्लानिंग के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने अभी आर्टिकल्स अभी स्टार्ट करने हैं, उनको किस तरह से ये अपने 14 माह प्लान करने चाहिए और कितने पेपर्स के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि अब क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, मैं तो इसको कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मतलब आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स आर्टिकलशिप में मिल रही हैं, वो आपको एक बेनिफिट है, आपको गेन ही है। राइट। अच्छा, मैं इसमें बच्चों को रिकमेंड करूँगा, मैंने अपने खुद जूनियर्स को देखा है कि वो आते हुए थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, खासकर जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, उसमें वो कहते हैं कि अच्छा जी, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, क्लासेस ले लेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में ले लेंगे, ऐसे ना करें। पहले सेमेस्टर से ही क्लासेस शुरू कर दें, उसको साथ साइड बाय साइड रखें। राइट। आप काम का बर्डन ज़्यादा है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही साथ, बट कोशिश करें क्लासेस ले लें। क्लास लेके अपने नोट्स बना लें, आपको जब टाइम मिलेगा तो आप उसको पढ़ाई पे भी फोकस कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्लासेस पूरी कर लें। राइट। और इस रूटीन पे ना जाएं कि हर सब्जेक्ट की क्लास लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि फाइनल्स के लिए ये अप्रोच जो है ना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक्स या किन सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैंने लेनी है, किसको मैं थोड़ा-सा पहले खुद पढ़ के देख लूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ क्लासेस के बगैर, अगर मुझे ना समझ आए तो फिर क्लासेस पे मूव कर जाऊँ। और अगर आप 1 साल में पेपर दे रहे हैं तो कम से कम आई थिंक 3 से 4 पेपर्स तो बड़े आराम से दिए जा सकते हैं। 3 राइट। पेपर्स तो मिनिमम आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आप मुझे रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स में रिपोर्टिंग के जो तीनों थे, 2 कैफ के, 1 फाइनल कैफ एफआर, तो आपके गोल्ड मेडल आए हैं, तो इसके लिए कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी दें कि इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए? क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा सब्जेक्ट समझते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, क्लासेस लें, प्रैक्टिस करें, टाइम टेबल क्या हो, क्या किस स्ट्रैटेजी से एक्चुअली चला जाए? ठीक है। अच्छा, जो एफआर 1 है उसमें तो ऐसे स्टैंडर्ड्स का मतलब जिस जिस टाइम पीरियड में मैंने किया था तब स्टैंडर्ड्स का इतना वहाँ पे कोई इतने टॉपिक्स नहीं थे जो स्टैंडर्ड से आपको रेफर करने पड़े। एफआर 2 और फिर आपको फाइनल्स में स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव करना पड़ता है। तो जो मेरी अप्रोच होती थी, मैं थोड़ा-सा इस तरह की अप्रोच होती है कि मैं चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को गैदर ज़्यादा करूँ, रिटन पे चाहे ना भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मटेरियल हो गया, वो गैदर राइट। कर लेता था अपने पास। अगर मुझे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 30 क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं देख देख के कर लूँ। राइट। लेकिन मुझे देख के इतना होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे क्लियर हो। अप्रोच जनरली यही होती है रिपोर्टिंग के पेपर में, फाइनल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ है। कि पहले सबसे पहले आप क्लासेस लें, किसी भी अच्छे टीचर से लें। मैंने सर मिर्ज़ा अली हसन से क्लासेस ली हैं। आप क्लासेस लें टीचर से, उनके नोट्स गैदर करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल अपने पास जमा कर लें। पहले तो आप लिमिट करें अपने आप को ओपन, मैं नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स पे जाएँ। आप अपने आप को कोई लिमिटेड मटेरियल जो टीचर शेयर कर रहे हैं आपसे, टीचर के नोट्स हैं, उनको देखें। उनकी बेस पे पास्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी उस पे जैसे-जैसे ग्रिप ज़्यादा होती जाए, फिर आप मूव करें एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल को। राइट। मेरे पास एमील वुल्फ की, एसीसीए की, बीपीपी की बुक्स शॉर्ट में पड़ी होती थी, मैं उनसे रेफ़र कर लेता था। फिर आप जब फर्म में आ गए खासकर, तो फर्म की मैनुअल्स होते हैं बड़े अच्छे, हमारे अपने पीडब्ल्यूसी के मैनुअल्स होते हैं। मैं उन मै मुझे जितने सवाल होते थे, कोई भी कन्फ्यूज़न है, डेफर्ड टैक्स का, कंसोलिडेशन की, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न, तो मैं मैनुअल में उसको ढूँढ के मैनुअल में मतलब गुम हो जाता था अक्सर। राइट। कभी-कभार तो आपका अपना भी इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है मैनुअल में जाके, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। राइट। तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल को जो है ना, वो जो है ना कोशिश करें यूज़ करें, और आप इन टच रहें अपने टीचर्स के साथ। उनसे आप कोई भी क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, वो आप उनके साथ डिस्कस करें। अच्छा, टॉपिक वाइज़ शॉर्ट नोट्स बना लें। मेरा ये होता था, बच्चे कहते हैं रिपोर्टिंग की रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है, सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं टॉपिक वाइज़ शॉर्ट नोट्स बना लेता था अपने, जिसमें मैंने अपने शॉर्ट पॉइंट्स भी बनाए होते थे, क्वेश्चन वाइज़ शॉर्ट पॉइंट्स भी बनाए होते थे। तो जब मैं सेकंड से थर्ड टाइम विज़िट कर रहा होता था स्टैंडर्ड, तो मैं वो पूरा का पूरा नोट्स हो गए, सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ नहीं कर रहा होता था। मैं सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था, ताकि मैं उससे आगे मूव ऑन करूँ और अपना एडिशनल मटेरियल को ऐड करता जाऊँ साथ-साथ, बजाए कि मैं वही मटेरियल को रिवाइज़ करने में हर दफ़ा टाइम वेस्ट करी जाऊँ। राइट। बिल्कुल सही। और ये शॉर्ट नोट्स की कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करते होंगे, तो आपको भी पता होगी कि लास्ट टाइम मैंने कौन-सी मिस्टेक्स की थी और नेक्स्ट टाइम मैंने कौन-सी बिल्कुल, मिस्टेक्स, बिल्कुल। ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट हो जाता होगा।
ऐसे हर क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, उनकी क्या अप्रोच थी, उनकी क्या एग्जामिनर ने उसके बारे में क्या कमेंट्स वगैरह दिए हुए थे, इस तरह की चीजें, या फिर उसके बारे में मैनुअल में क्या गाइडेंस लिखी हुई थी, इस तरह की चीजें जो ना राइट, वहां पे नोट कर लेता था मैं। राइट। चलें, हसीब इमरान साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्रेशियस टाइम दिया और ये गाइडेंस प्रोवाइड की और अपनी जर्नी शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।